हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, 3D कहते हैं इसको। इसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या होगा हमारे पास कि दो रेखाएं गिवन होंगी हमें और उनके बीच की हमें क्या निकाली, डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस भी कहते हैं, न्यूनतम दूरी या शॉर्टेड डिस्टेंस के नाम से आता है। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर दो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी होगी आपको और उनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है उस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, सपोज करो आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है, कोई एक लाइन मिलती है आपको, लाइन अपने पास आ रही है x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1। ठीक है, ये क्या अपनी लाइन है। ऐसे एक दूसरी लाइन भी हमें गिवन होगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन की कंपेयरिंग करानी है। एक रेखा लिखनी है हमें अपनी तरफ से, जो फार्मूला है x - x1/a1 = y - y1/b1 = z - z1/c1 से क्या करना है, हमें कंपेयरिंग करनी है, तुलना करनी है। हमको क्या करने जा रहे हैं हम लोग, तुलना करने, कंपेयरिंग करने जा रहे हैं। इस इक्वेशंस की कंपेयरिंग इस इक्वेशन से करने जा रहे हैं। ठीक है, कंपेयरिंग कब होती है, जब कुछ ना कुछ सिमिलरिटी, तभी तो कंपेयरिंग होती है बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ z और यहाँ भी क्या है, z है। इसका मतलब कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग में क्या मिलने वाला आपको वो देखना है आपको। जैसे इन्होंने x1 पूछा तो x1 की वैल्यू ये आने वाली है अपने पास, y1 पूछते हैं तो y1 ये आने वाला है, z1 कितना ये आने। लेकिन एक चीज और प्रॉब्लम करती है, साइन। जैसे यहाँ पर साइन कैसे आ गया, नेगेटिव है और ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा है माइनस प्लस माइनस हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या दिया रखा, प्लस। इसका मतलब क्या होने जा रहा है कि जो आपकी जो वैल्यू निगेटिव रही होगी। यानी अगर हम यहाँ से कहें कि x1 कितना मिला हमें, तो x1 यहाँ प्लस लिखा है, इसका मतलब कितना रहा होगा, माइनस। तभी तो x - x1 प्लस हो गया। और y1 जो हमें मिला वो कितना मिला, वो भी -1 मिला। और z1 भी हमें कितना मिल गया, -1 मिल गया। और अपॉन में जो लिखा ये a1 और ये आपका b1 और ये क्या मिल गया, c1। तीन वैल्यू आपको मिल गई। और a1 7, b1 -6 और c1 आपको मिल गया 1। क्या बात समझ आ रही है आपको? ठीक है बेटा, अब दूसरी लाइन नोट करने चले हम लोग। रेखा x - 3/1 = y - 5/2 = z - 7/1। ठीक, अब इसकी भी कंपेयरिंग करानी है आपको, तो आप कंपेयरिंग कराएंगे रेखा x - x2/a2 y - y2/b2 = z - z2/c2 से क्या करा गई, तुलना करने पर क्या करने जा रहे हैं, तुलना करने। जैसे कि ऊपर आपको बताया ना कि कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ भी x यहाँ भी x। होता क्या, कई बार क्वेश्चंस में ऐसे मिल जाता है आपको, जैसे कहीं मिल गया 2x - 4/7, तो यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सिमिलरिटी देखो, सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर नहीं, जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर मिलता तो हमें पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करना पड़ता, तो ऐसे बनता x 2 से डिवाइड करते हैं, x और 2 2 4 और नीचे आ जाए 7/2। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये क्या करना है, सिमिलरिटी देख के चलिए। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, x2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस में क्या हो गया, प्लस, यानी 3 प्लस आने वाला है। y2 कितना मिलने वाला आपको, y2 मिलने वाला है 5 और z2 7 और a2 कितना मिल गया बेटा आपको 1, b2 कितना मिल गया 2 और c2 कितना मिल गया 1। ठीक है, बात समझ आ रही है? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू निकल जाने के बाद आपको 2 स्टेप अप्लाई करनी है। इसका एक फार्मूला है शॉर्टेड डिस्टेंस का, क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो होता है x2 - x1
y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और यहाँ आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और अंडर रूट में यहाँ चलता अपने पास क्या चलता है। अब यहाँ जो लिखना है वो अगर आपको याद नहीं तो आपको याद करने की ट्रिक बता सकता हूँ आपको कि आपको यहाँ लिखना क्या है b1 b2 c1 c2 a1 a2 और पहला वाला फिर से नोट कर लिए b1 b2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा। तो आपके फार्मूला बनने वाला है b1 c2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ तो आ गया b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर और प्लस में आगे स्पेस नहीं है, बेटा नीचे लिख रहा हूं और यहां पर आपको मिलेगा क्या a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले के बेस पर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ये टुकड़ों में फाइंड कर लेंगे, वहां पर रख के उलझना नहीं हमें, पहले में टुकड़ों में सॉल्व करना। तो हमें उस फार्मूले को ध्यान रखते हुए कि हमें करना क्या है, सबसे पहले एम हमें मालूम होना चाहिए, हमें क्वेश्चन में करना क्या। अगर एम मालूम है तो फिर उसी बेस पे हमें चलना पड़ेगा, अगर एम ही नहीं मालूम तो बेटा करो। हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कंपेयरिंग क्यों करा रहे हैं, हर एक चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, तो रीजन पेपर आपको चलना है। रीजन पेपर आके हम पहले ये वैल्यू निकालने जा रहे हैं, फिर ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालने चल रहे हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस ये मिला और नीचे क्या लिखा गया था उसमें फार्मूले में a1 b1 c1 और इसके नीचे क्या लिखा गया था a2 b2 और c2। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं ना, हमें नीड है, हमें इसकी नीड है, तो हम नीड अपनी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं हम कैसे अपनी कंप्लीट करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अब आपको x1 भी मालूम, x2 भी मालूम, तो इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, तो यहाँ पर 3 और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 1 y2 माइनस y1, तो y2 कितना 5 और माइनस ये फार्मूले का माइनस और ये वैल्यू का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ऐसे ही आपका z2 माइनस z1, z2 कितना 7 और माइनस माइनस यहाँ पर भी क्या देगा प्लस, यहाँ तक बस नहीं। तो अब क्या करना, x2 माइनस x1 पे चले इतना हम लोग, तो x2 अपने पे कितना था 3 और x1 कितना था -1, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया। ऐसे y2 माइनस y1, y2 कितना 5, y1 कितना -1, तो 5 माइनस 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 प्लस कर देते डायरेक्टली लिख देता 1 और ऐसे ही आपको क्या करना है 7 और प्लस 1, यहाँ z किया 7 + 1, ये प्लस क्यों आ गया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव है तो बीच में माइनस साइन फार्मूले का था और नीचे a1 7 -6 and 1 7 -6 1 और ये क्या मिला आपको 1 2 and 1। अब क्या करना है बेटा आपको, अब क्या करना है आपको, यहां बता रहा हूं आगे आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, तो आपका ये जो आ गया 3 + 1 कितना हो चुका है 4, 5 + 1 कितना हो चुका है 6 और 7 + 1 8, 7 -6 1 1 2 1 या चुका। अब इसे हम क्या करेंगे प्रसार कर देंगे, प्रसार करने पर, प्रसार मतलब एक्सपेंड करने जा रहे हैं इसको। एक्सपेंड में क्या होता है, पहले हम इसको लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव माना जाता है, ये नेगेटिव और ये क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका 4 जो होगा वो प्लस का होगा बेटा और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 1 जा 6 और ये माइनस फार्मूले का है और 2 1 जा 2, ये हो गया। फिर ऐसे माइनस का 6 जब लेंगे, ये वाला 6 लेंगे तो मल्टीप्लाई ये होगा 7 1 जा 7 1 1 जा 1, फिर 8 लेंगे जब हम आपका प्लस का 8
क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये पॉजिटिव ले जाता। अब 8 में ये मिला 7 टू जा 14 और माइनस का 6 आएगा, वो माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया बेटा 4, ठीक है 4, और यहाँ पर आपका आ चुका है -6, तो -2 हो गए -8 और -6 और यहाँ पर ओनली बेटा 6 और 8 और ये 20, तो आपका 4 8 जा 32 और 6 6 जा 36 और 28 जा 160, ठीक है। तो 32 और 36 68 हो गए, ठीक है ठीक है। अब क्या करना आपको 160 से 68 माइनस कर लेना, 160 से 68, 168 और 60 नहीं सॉरी 160 से 68 माइनस कर लेना आपको, तो कितना आने वाला आपके पास, यहाँ आ जाएगा 2 और 92, यहाँ तक बस नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। तो बेटा हम लोगों ने क्या कर लिया, फार्मूले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा वर्क जो था अपॉन में जो रूट वाला पोर्शन था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग नया कंटेंट ले रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, अभी आपको बताया ना मैंने कैसे लिखा जाए, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और आपका B1 B2 क्या आएगा फिर से आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हुआ था, तो हमने क्या लिखा था B1 C2 माइनस B2, तो B1 C2 और B2 C1 हो चुका। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग C1 A2, तो यहां लिखेंगे हम लोग C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर प्लस लास्ट वाले ब्रैकेट में क्या आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, अब आपको अपनी वैल्यू ऐसे लिख लेनी, जैसे मैंने ऑर्डर में लिखा सेम ऐसे लिख लो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है होगा B1 और B2, तो B1 कितना है -6 और B2 कितना था अपने पास 2, C1 कितना था C1 1 और C2 भी 1 1 1, ठीक है। अब आपके पास क्या आया C1 C2 हो चुका है और उसके बाद आपको बचा A1 A2, A1 7 और A2 1 7 1 और पहला वाला फिर से नोट करें 6 और 2। अब मल्टीप्लाई डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए, तो आपको क्या मिला यहाँ पर बेटा, देखने क्या मिला आपको -6 का मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या गया -6 और ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस ये 1 बन जा 1 मिला आपको और इधर क्या मिला आपको 7 बन जा 7 प्लस यहाँ पर क्या मिलने वाला आपको 7 2 जा 14 माइनस 6 बन जा, कैसी बात सुना रही बेटा आपको, बात सुना रही कि नहीं आ रही आपको, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, अब क्या हो गया 6 - 2 8 माइनस माइनस ऐड हो गया था और यहाँ माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -6 और 14 - 6 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा अपने पास 64 प्लस 36 और प्लस 64, तो 64 36 100 100 में 164 आ गया, ठीक ये आ गया अपने पास। अब 164 को आप एक बार ट्राई कर लीजिए रफली, क्या इसका कोई पेयर बन सकता है, तो 164 को अगर डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 8 2 1 जा 2, अब 41 किसी से नहीं, तो आप इसे 2 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया उसे रूट से बाहर ले और ये विदाउट रूट आ गया 41, ठीक है। अब क्या आपको फार्मूला लिख देना, आंसर लिख देना, आपका आंसर आ चुका, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपको क्या फार्मूला था कि दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर
ऊपर क्या था अपने पास यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और यहाँ क्या था ऑप्शन a1 b1 c1 यहाँ था a2 b2 c2 और अपॉन में रूट में वाली प्रॉब्लम चल रही थी अपनी कौन सी ये जो थी अपने पास क्या था b2 c1 नहीं सॉरी b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या मिल गया बेटा अब आपको मिल चुका है इसकी वैल्यू आ चुकी थी अपने पास 92 अभी हम लोग नीचे निकाल के बेटा इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू भी हम लोग सॉल्व करी तो ये आई थी 92 और इसकी वैल्यू ये सॉल्व करके आ रहे हैं हम लोग 2 अंडर रूट 41। अब अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं 2 4 जा 8 और 2 6 जा तो यहाँ पर 46 अपॉन अंडर रूट 41 ठीक है और इसका इकाई वर्ड यूज कर डिस्टेंस है ना तो डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होगा जो भी होगा तो डिस्टेंस का यूनिट लीजिएगा फाइनल हो गया बेटा ये। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है दो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है यानी कार्तीय समीकरण दिए हैं और उनको लंब यानी परपेंडिकुलर प्रूव करने की कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। अब दो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी हैं जैसे कि मैंने ये लिख रखी है और ये लिख रखी है दो कार्टेशियन इक्वेशंस हैं। अब इनके थ्रू इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है या किसी की वैल्यू फाइंड करनी है उस कंडीशंस में क्या करना है आपको फार्मूला सबसे पहले देना हमें करना क्या है हमारा एम क्या है हमें अगर एम ही नहीं मालूम है बेटा कि करना क्या तो आप कैसे करो पहले सबसे पहले एम अपना क्लियर करो कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है और हम क्या क्यों कर रहे हैं इसका जरूर मालूम होना चाहिए। अगर आप एकदम बैठे रहे ऐसे चुपचाप और नहीं समझ रहे हो कि हमें हमने क्या करना है क्यों करना है तो वो सारे बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारी वैल्यू फाइंड होगी तभी तो इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कार्टेशियन इक्वेशन से कंपेयरिंग करानी पड़ेगी तब आपको मिलेगी बेटा ये वैल्यू। तो आपके पास क्या है एक कार्टेशियन इक्वेशन ये दे रखी मान लो कार्तीय समीकरण कहते हैं इसे बेटा हम लोग एक कार्टेशियन इक्वेशन ये दे रखी है और इसी से हम लोग ने एक कार्टेशियन इक्वेशन बनाई अपनी कि कार्तीय समीकरण क्या था अपने पास x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 से तुलना करने की बात है। क्या करने जा रहे हैं हम लोग तुलना यानी कंपेयरिंग करने की बात कर रहा कि कंपेयर करिए आप इससे कंपेयरिंग की बात चल रही है। अब कंपेयरिंग करने के लिए हमने आपसे क्या बताया था कि अगर यहाँ x है तो इधर भी क्या होता है x को तो सिमिलरिटी हो तभी तो बेटा कंपेयर कर पाएंगे आप सिमिलरिटी होना जरूरी है। अब यहाँ पर x है यहाँ 1 है यानी ये रॉन्ग है यहाँ पर अपने y है यहाँ y के साथ कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपका z है और यहाँ भी z है ये राइट फॉर्म में लेकिन दो वैल्यू की क्या है रॉन्ग फॉर्म में। अब राइट फॉर्म कैसे करना है आपको आपके पास x पहले होना चाहिए x1 कहाँ होना चाहिए पीछे इनके पास क्या x1 आगे और x क्या पीछे अगर हम इनसे माइनस कॉमन ले लें ठीक है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा पीछे चला जाएगा यानी इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए हमें यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये x आगे आ गया और 1 कहाँ पीछे साइन चेंज हो जाते हैं बेटा माइनस कॉमन लेने से और वो माइनस लिखते कहाँ हम नीचे ट्रांसफर कर देते इसके पास 3 के पास दे दिया। ऐसे इस वाले में ये 7 प्रॉब्लम कर रहा है इक्वेशन तो राइट फॉर्म में 7 प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हम 7 से डिवाइड करें तभी तो y आएगा हमें इस फॉर्म में चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो बनाइए पहले आप 7 से डिवाइड करो इस पूरी इक्वेशन में यानी 7 से इसमें तो 7 7 कैंसिल क्या बचा अपने पास y माइनस अब 7 का डिवाइड जब इस 14 में करोगे तो 7 2 जा 14 लेकिन नीचे 2p में जो 7 का डिवाइड नहीं हो पाएगा तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग ठीक है। बात में आ रही है कि अगर आपने यहां डिवाइड सोचा तो पूरी इस वाली पार्ट में टोटल में डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला आपका राइट फॉर्म में लिखा तो यहां पर राइट फॉर्म लिखा रहने देंगे हम z माइनस 3 अपॉन 2। कंपेयरिंग में हमें चाहिए क्या इससे कंपेयरिंग हमें इतनी वैल्यू चाहिए हम निकालने को तो x1 भी निकाल सकते हैं कि x1 कितना है 1 है
y1 कितना है 2 है, z1 कितना है 3 है, लेकिन हमारी नीड हमसे क्या करे है, नीड करे में a1 b1 c1 चाहिए इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से बेटा आप इतना ही लाएंगे। क्या क्या लेके आएंगे, a1 कितना है अपने पास 3, इसी प्रकार b1 कितना है 2p/7 और c1 कितना है 2 हो गया। बात नहीं, बात समझ रही है। ऐसे ही सेकंड वाली कार्टेशियन इक्वेशन में यहां नोट कर रहा हूं फिर से एक बार, ये कार्तीय समीकरण जो आपका है, अब क्या है अपने पास 7 माइनस 7x अपॉन में कितना चल रहा है 3p इज इक्वल टू y माइनस 5/1 और 6 माइनस z/5। ठीक है, किस फॉर्म में चल रहा है, तो आपको इसके में क्या करना है, आपको इसको ध्यान, आपके पास यही प्रॉब्लम आ रही है कि x कहां बची, आगे बची कंपेयरिंग के लिए। तो अभी हमने जैसे इस वाले में कॉमन लिया था, कहां गया आपका ये 7 कॉमन लिया था, यानी 7 से डिवाइड कर, इसमें भी 7 से डिवाइड होगा, लेकिन -7 से। क्यों -7, क्योंकि x को आगे भी लाना है, दो काम करने हैं यहाँ पर। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 7x आगे आ जाएगा, 7 पीछे, लेकिन फिर भी 7x के साथ 7 कोएफिशिएंट में है, उसे भी हटाना है, तो हमने -7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 से डिवाइड होने पे ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस से डिवाइड करने पर ये आगे आ जाएगा, ये कहां चला है पीछे, तो यहां पर भी डिवाइड हो गया 3p/7। ये राइट फॉर्म में बेटा आपका y माइनस 5/1, और ये रॉन्ग फॉर्म में z कहां बची आगे और नंबर कहां इधर बचे। इसके लिए क्या, केवल साइन चेंज करना, तो आपको क्या करना है माइनस साइन कॉमन ले लेना बस, तो आपका बन गया z माइनस 6/, राइट फॉर्म में आ गई। अब क्या करना है, आपको अपनी कार्टेशियन इक्वेशन उतारनी है, जिससे आपको कंपेयरिंग करानी है। कौन सी, जैसे इस वाले में थी x माइनस x1, वैसे इसमें बन जाएगी x माइनस x2/a2 इक्वल टू y माइनस y1/b1 z इज इक्वल माइनस z1/c1 से क्या करने जा रहे हैं आप, कंपेयरिंग करने, यानी तुलना करने जा रहे हैं। तुलना करने, क्या कहीं पर आपको टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको फिर वही प्रॉब्लम आई कि आप चाहने को तो आप x2 निकाल सकते हो, ठीक है, मेरी बात ध्यान है, x2 y2 और यहां पर z2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, यहां से a2 b2 c2 चाहिए हमें, ना कि b1। यहां पर हमें फार्मूले में जरूरत है a2 b2 c2 की, तो उस बेस पे चल रहे लोग। तो यहां से जो आपका a2 मिलने वाला, कितना मिलने वाला है 3p/7, किसकी वैल्यू आ गई है a2 की, और b2 की वैल्यू कितनी आने वाली है 1, और c2 की वैल्यू कितनी आने वाली है 5। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही है, क्यों बेटा आपको समझ आई। तो अब क्या करना है, आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब आपको फार्मूला अप्लाई, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारा एम क्या, हमारा एम ये था कि हमें वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी थी, और अगर वो परपेंडिकुलर प्रूव करना होता तो इसकी जो वैल्यू होती यहाँ पर 50 ना होता बेटा, फिर यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती और रखने पर आंसर कितना 0 आ जाता। लेकिन जिस क्वेश्चन में कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से लिख दिया कंडीशन अपनी, कौन सी, लंब होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब समझते हैं, कंडीशंस बताने जा रहे हैं दो कार्टेशियन इक्वेशन की परपेंडिकुलर होने की। तो वहां पर अपना फार्मूला क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब आपको वैल्यू रखनी है, तो a1 कितना था अपने पास, a1 था -3, और a2 कितना ये, तो यहां पर अपने पास आ रहा -3 इंटू 3p/7 प्लस b1 1 है और b2 कितना 2p/7, तो 1 इंटू 2p/7 प्लस c1 कितना 5 और c2 कितना, c1 2 है और c2 कितना है 5, तो आपका ये 3 3 9
माइनस का 9p/7 और प्लस 2p/7 और प्लस का 10 = 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का समान है ना, तो ऊपर 9p और प्लस 2p ऐसे ही रहा। कैसे उतरा यार, 9p और 2p जैसा था वैसे उतार दिया मैंने, ठीक है। आपको आएगा, हाँ, तो ध्यान रखो दोनों जब डिनोमिनेटर सेम तो ऐसे उतार दिया गया। अब ऊपर 9p और 2p क्या हो, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस और एक क्या है, प्लस है, और इस 10 को मैंने इक्वल के उस तरफ भेज दिया, नेगेटिव हो गया। तो 9p से 2p कट के कितने बचे, माइनस के 7p/7 -10, 7 कैंसिल, और इस माइनस से माइनस भी नेगेटिव हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 10 फाइंड आउट हो गई। बात क्लियर हो रही है। क्या करा हम लोग ने, हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी थी, हमें कंपेयरिंग करानी थी, दो कार्टेशियन इक्वेशन दोनों बार कंपेयरिंग करानी है, लेकिन उसके लिए क्या करना, देखना है कि कार्टेशियन इक्वेशन राइट फॉर्म में है कि नहीं। राइट फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो इनका दे रखा है, ये इस फॉर्म में है। अगर एक्स आपका प्रॉब्लम में था, जैसे यहाँ मिला, तो हमने उसको क्या राइट करा। जिसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आते ही कंपेयरिंग कराई, कंपेयरिंग के बाद क्या, परपेंडिकुलर होने की कंडीशंस लगा दी और ये सॉल्व हो गया। बात अब हम पढ़ेंगे एक नॉर्मल सा फार्मूला, ठीक है। उसको किस बेस पे प्रेजेंट करना, जैसे उन्होंने कहा बिंदु ए से जाने वाली, बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश B के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करना। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट से लाइन हमारी पास हो रही है और दूसरे पॉइंट के क्या है, समांतर यानी पैरेलल है। तो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ए से जाने वाले और बी के समांतर। अब वहां ए की जगह ए नहीं लिखा हुआ है, ए की जगह कोई आपको वेक्टर वाली वैल्यू दे रखी है। जैसे हम बता रहे हैं कि वेक्टर ए की वैल्यू आपको हो सकता है ऐसे पॉइंट में दे दें 1 2 3, यहां लिखा हो 1 2 3 से जाने वाली, और बी की जगह पर हो सकता है ऐसे लिखा हो 3 6 और 9 ऐसे दे रखा है। और हो सकता है कि इसी बात को उन्होंने ऐसे लिख रखा हो IJK के फॉर्म में, तो आप 1 को 1i कह सकते हो और इसको j कैप कह सकते हो, 2j कैप, और ये बन गया आपका 3k कैप। क्या बन गया आपके पास बेटा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी तरह ये वाला क्या बन गया अपने पास, ठीक है, क्या बन गया अपने पास, तो आपके पास बन गया 3i प्लस 6j प्लस 9k। क्या बता रहे हैं आपको, ए की जगह पर ऐसा कोई लिखा है बेटा, आपको ए के प्लेस पे क्या है 1 2 3 से पास होने वाली यानी जाने वाली, और सदिश बी की जगह ये लिखा है या ये लिखा है। बात है कि इस फॉर्म में देते हैं या इस फॉर्म में दे देते, और बेटर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, और इस फॉर्म में दिया तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशंस होती है ए से जाने वाली बी के समांतर, तो इक्वेशंस है r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी। अब टी की जगह कुछ टीचर यहाँ लैम्डा लगा देते हैं, ठीक है, सबके अपनी डिनोटिंग कुछ भी म्यू कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो वो चलता रहता है। मैंने टी यूज करा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे जो आई है अपने पास, ये वैल्यू नहीं IJK के फॉर्म में ही पुट करी जाएगी। तो यहाँ i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस t, और ब्रैकेट में b की वैल्यू क्या थी अपने पास, 3i प्लस 6j प्लस 9k, ये आ गया अपने पास। अब क्या करना है आपको, एक प्रकार से आंसर आ गए, कई बार आंसर शीट में इतना ही आंसर होता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, i प्लस 2j प्लस 3k को ऐसे रखना है और t का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका बन जाएगा 3ti
प्लस 6t j प्लस 9t k। अब क्या करना है, i वालों को एक साथ कर लेना आपको, और j वालों को j के साथ, k वाले को उठा के k वाले के पास दे देना। तो कॉमन लेने जा रहे हैं हम लोग बेटा, उसके लिए हम लोग पहले क्लोज मिला रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो और क्वेश्चन हमें क्लियर समझ में आए। प्लस 2j 6tj प्लस 3k प्लस 9tk। बात समझ रही था? किसी प्रकार का कोई डाउट हो? ठीक है, क्या कर दिया हमने, चाहते तो मैं डायरेक्ट आई कॉमन ले लेता, जे वाले जे कॉमन के वाले इसके, लेकिन मैंने आपको क्लोज में लिख के दिखा दिया है। एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन प्रॉब्लम लाइन की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई कॉमन हो गया यहां से, तो क्या बचा 1 प्लस 3t। इसी तरह यहां से j कॉमन हो गया, तो क्या बचा बेटा अपने पास 2 प्लस 6t, और यहां से k कॉमन हो गया, तो क्या बचा अपने पास 3 प्लस 9t। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ चुका। लेकिन अगर हमसे कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछ रहा है कि इसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए, अगर उसने कहा कार्तीय समीकरण, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा होगा, कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड करिए, कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए, तो उस वक्त हमारे पास प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि हम लोग इसको क्या मानते हैं, को x, इतने को x, इसको y और इसको z। क्या करेंगे 1 प्लस 3t इज इक्वल टू कितना x, और 2 प्लस 6t को क्या करेंगे y, और 3 प्लस 9t को क्या कर देंगे हम लोग z। अब क्या करना है आगे, आपका ये 1 जो है ट्रांसफर कर देंगे किधर, इक्वल के उस तरफ, तो यहां कितना आ जाएगा 3t इज इक्वल टू x माइनस 1, t इज इक्वल टू कितना आ गया x माइनस 1 अपॉन 3। ऐसे ही इस वाले में 2 को ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, तो अपने पास क्या बचा 6t इज इक्वल टू y माइनस 2, तो t इज इक्वल टू आ गया y माइनस 2 अपॉन 6, और यहां पर 3 को ट्रांसफर कर दिया गया, तो 9t इज इक्वल टू आ गया z माइनस 3, t इज इक्वल टू आ गया z माइनस 3 अपॉन 9। अब क्या देखने मिला आपको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड, तीनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, यानी हम बहुत क्लोज पहुंच गए आंसर की, लास्ट लाइन हमारी चल रही बेटा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, टी 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 दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर तीनों के, तो हमने इनकी राइट हैंड साइड बराबर कर दी। अतः कार्तीय समीकरण क्या बनने जा रहा है अपने पास, x माइनस 1 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 9। ये कार्टेशियन इक्वेशन का आंसर आ गया, और ये इक्वेशन का आंसर आ गया। अगर जितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है इतना पूछा गया है, तो आपको यहीं तक करना बेटा, ये आपका फाइनल हो चुका था। कहां पर 1 प्लस 3 की, ये फाइनल हो गया। लेकिन अगर उसमें ये भी कहा गया होता कि कार्तीय समीकरण भी क्या है, तो आपको 2 लाइनें आगे पढ़ानी पड़ेगी। बात समझ रही कि इसको x, इसको y और इसको z मानते हुए आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा दोगे। ठीक, अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर कह रहा है पॉइंट A और B से जाने वाले समतल का समीकरण। अभी पिछला क्या था कि A से जाती है और B के समांतर, यानी A से पास हुई और B के पैरेलल है। अब क्या लाइन जा रही है, 2 पॉइंट से जा रही है। कभी कभी लोग कहते हैं 2 पॉइंट से जाने, क्या जो 2 पॉइंट से जा रही है लाइन, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर A और B। अब आपके पास वही प्रॉब्लम फिर आएगी, A की जगह A नहीं लिखा होगा, B या B नहीं लिखा होगा, A B की कोई वैल्यू दी होगी। हो सकता है आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हमने वैसी हो, या आईडीके के फॉर्म में, वो बात की बात है। यहां पर फार्मूला क्या यूज करना है, ये फार्मूला आपका चलने वाला बेटा। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती बेटा, क्वेश्चंस को में क्या करना है और क्यों कर रहे हैं, ये बात अहम करती है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये बात आप माइंड कर लो, ऑटोमेटिक आंसर। बस आप फार्मूला को ध्यान रखना कि इस फार्मूले को अप्लाई करना। अब इसमें क्या होगा, इस a की जगह कोई वैल्यू दी होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर दी i प्लस 2j प्लस 3k दे रखी है, और वेक्टर b की वैल्यू कोई दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है 5ai प्लस 9j प्लस 7k।
यहाँ पर इस जगह पर बेटा ए की जगह पर क्या ये ऐसा कुछ लिखा होगा और बी की जगह पर क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा, और ऐसे कहेगा समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है। तो आपकी जो प्लेन की इक्वेशन थी r वेक्टर r इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी, I प्लस 2j प्लस 3k प्लस यहाँ t और यहाँ पर 5i प्लस 9j प्लस 7k। अब अभी हमने पिछले वाले में क्या करा था, t का अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी t का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आने जा रहा है, i प्लस 2j प्लस 3k और t का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया ये 5t i कैप प्लस 9t j कैप प्लस 7t k कैप, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना हमने सिखाया आपको कि i वाले एक साथ करने हैं, j वाले एक साथ करने हैं और k वाले एक साथ करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि i वालों से i कॉमन, j वालों से j कॉमन। अगर मैं डायरेक्ट ले लूं तो आपकी एक लाइन बच सकती है, ले लूं, अब तो समझ चुके ना। तो i वालों से i कॉमन, तो यहाँ i कॉमन हो गया, क्या बचा 1, और यहाँ पर i कॉमन हो गया इसमें, तो कितना आ गया 5t। ऐसे ही j वालों से j कॉमन अगर हमने ले लिया तो यहाँ पर j कॉमन हो गया, क्या बचा 2 प्लस 9t, और k वालों से अगर k कॉमन ले लिया यहाँ बचा 3 प्लस 7t, ये बन गया। और k क्या चल आपका कॉमन, ये आपका आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, अगर आपसे इतना ही पूछा गया तो आप इतना ही करके छोड़ देंगे। क्या कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन ने आपसे यही कहा कि इससे और इससे जाने समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन अगर उसने आपसे कह दिया कि कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कीजिए, क्या कह रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्तीय समीकरण, तो उस वक्त आपको फिर वही जो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता के आ रहा हूँ वही फिर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, क्या बताया बेटा अभी हमने, यस, इसे क्या करा गया था x और इसे y और इसे क्या करा z, तो आपके पास ये फिर आ गया 1 प्लस 5t इज इक्वल टू x, 2 प्लस 9t इज इक्वल टू y और 3 प्लस 7t इक्वल टू z। 1 को ट्रांसफर कर दें इक्वल के उस तरफ, तो 5t की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस 1, t की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस 1/5। इसी प्रकार यहाँ पर ये ट्रांसफर हो गया तो 9t की वैल्यू कितनी आ गई y माइनस 2, t की वैल्यू आ गई y माइनस 2/9, और यहाँ पर आ गए अपने पास t, ये 3 ट्रांसफर हो गया तो क्या बचा अपने 7t z माइनस 3, तो t की वैल्यू आ गई z माइनस 3/7। तो अतः कार्तीय समीकरण क्या मिला बेटा आपको, क्या मिला, तीनों के लेफ्ट हैंड इक्वल, अब राइट हैंड अब इक्वल कर दो, x माइनस 1/5 इज इक्वल टू y माइनस 2/9 इज इक्वल टू z माइनस 3/7। बात में आ रही है, किसी प्रकार का कोई डाउट, क्या कहा गया था पिछले में, क्या कहा गया था इसमें, अब यहाँ को यही ध्यान रखना, पिछले में क्या कहा गया था a से जाती और b के समांतर है, और इसमें क्या कहा गया, वैल्यू तो पिछले बार भी दो थी, या b दो रखी, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में डिफर है, यहाँ a और b से जाने वाले समतल का समीकरण है और वहां a से जाती थी और b के समांतर थी, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी, ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस है, ठीक है। वो जो अपने लास्ट टाइम पढ़ी थी, जो पहला क्वेश्चन था वो मिनिमम डिस्टेंस का था, और ये किसका है, शॉर्टेड डिस्टेंस का है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने से पहले इसका भी हमें मालूम कर ले हमें करना क्या है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, d इक्वल टू मॉड में यहाँ पर होता है a2 माइनस a1, ठीक है, और डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड चाहिए होता है,
ये फार्मूला है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, हमें A2 मालूम हो जाए, A1 मालूम हो जाए, B1 B2 मालूम हो जाए, तो हमारा क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। अब क्या करना है, जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि एक एक इक्वेशन नोट करोगे। पहली इक्वेशन नोट करिए आपने, वेक्टर r इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा और ब्रैकेट में आ गया आपका 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। किससे कंपेयरिंग करानी है, तो एक प्लेन की इक्वेशंस होती r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। इससे क्या करना आपको, तुलना करनी है। तुलना करने पर क्या मिल जाएगा, यहां से आपको a1 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, i प्लस जे प्लस माइनस 2k, ठीक है। और b1 मिल जाएगा बेटा आपको, कितना मिल जाएगा, जो लैम्डा के साथ वो पूरा b1 है, और यहाँ जो लिखा है प्लस के पहले वो a1 है, तो यहाँ पर अपने पास मिल गया 2i माइनस जे माइनस k। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको। अब क्या करोगे, तो सेकंड इक्वेशन नोट करोगे। सेकंड कौन सी, ये वाली है, तो इसको हमने नोट करा, r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k कैप प्लस म्यू, और यहां पर आने वाला 3i प्लस जे प्लस 2k कैप। अब इसकी कंपेयरिंग किससे कराओगे, वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ठीक है, म्यू b2 से तुलना करने पर, तो क्या मिला हमको, ये a2 है, दिस इज a2 एंड म्यू के साथ जो b2 है, तो ये a2 और म्यू के साथ जो ये b2 बेटा, तो आपको a2 मिल गया यहां से कितना, a2 की जो वैल्यू मिल गई है, ठीक है, वो कितनी मिल गई आपको, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और जो b2 की वैल्यू मिल गई आपको वो मिल गई है म्यू के साथ जो थी, तो आपको मिल गई 3i कैप और प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बस नहीं, अब आपको करना क्या है, आपको ये वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली, अब आपको ये सारी वैल्यू फाइंड करनी, टुकड़ों में फाइंड करेंगे। जैसे कि पहले हम a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे, a2 माइनस a1, तो आपको a2 की वैल्यू लिखनी है और माइनस a1 की वैल्यू। a2 की वैल्यू कितनी थी, सबसे पहले ये थी अपने पास 2i माइनस जे प्लस 3k कैप, ठीक है, 3k कैप, और a1 कितना था, i प्लस जे माइनस 2k। अब क्या करना है आपको, 2i माइनस जे प्लस 3k कैप, ऐसे लिखा रहता, माइनस से अंदर के साइन चेंज हो गए, क्या हो गया, माइनस का i माइनस जे प्लस 2k, i से i सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा ओनली 1i, क्या बचा, 2i से 1i माइनस हो गया, और j में j माइनस माइनस प्लस हो गया 2j, ठीक है, और k में k ऐड हो गया, कितना आ गया, 5k। एक बड़ा काम हो गया अपना, बड़ा काम हो गया ना, a2 माइनस 7। अब क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2, ठीक है बेटा। अब मैं उस साइड में निकालता हूँ, फार्मूला रब कर ले रहा हूँ, फार्मूला तो आपको समझ आ गया ना। फार्मूले में मैंने क्या करा था, फार्मूले में a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2, तो a2 माइनस a1 निकल गया, b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, उसका मॉड निकाल लेंगे, फिर ये फार्मूला लिख के इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। ओके, अभी तो बेटा आप निकालते हैं हम लोग b1 क्रॉस b2, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, b1 क्रॉस b2। क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी फार्मूला रख के रहना, मैंने क्या बोला, हमें नीड है, हमें b1 क्रॉस b2 की जरूरत है, तो b1 क्रॉस b2 निकाल देंगे। तो b1 क्रॉस b2, तो b1 अपने पास कितना है और क्रॉस में b2 कितना है, ठीक है। b1 कितना था अपने पास, b1 था अपने पास, ये दिया है 2i माइनस जे माइनस के, और b2 जो था अपने पास, ठीक है, वो ये मालूम था 3i प्लस जे और
प्लस 2k कैप। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको हमने पिछली क्लास में जब पढ़ाया था, जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तो आपको बताया गया कि क्रॉस नॉर्मली नहीं पढ़ा, क्रॉस हमेशा क्या निकलते हैं लोग, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स वाले मेथड से कह सकते हो कि मैट्रिक्स वाला मेथड यूज कर दिया या डिटरमिनेंट्स वाले मेथड से। तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें i, j और k लिखा जाता है, कोएफिशिएंट बताए जाते हैं इसके 2, इसका कितना है -1 और इसका कितना है -1। k के आगे कोई नंबर नहीं बेटा, 1 माना जाएगा और निगेटिव लगाइए -1। यहाँ पर j के आगे कोई नंबर नहीं, ये भी कोएफिशिएंट 1 कहलाएगा, लेकिन माइनस लगाए -1। सेम यही कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो i के आगे कितना 3 है, वो i का कोएफिशिएंट हो गया, j का कोएफिशिएंट कितना 1 और k का कितना आ गया 2। अब इसको क्या करोगे, प्रसार कर दोगे। क्या करने जा रहे हैं, प्रसार करने पर, यानी एक्सपेंड कर देंगे। तो i आपका ऐसे आ जाएगा बेटा, और ब्रैकेट में वो क्या बता रहा है आपको, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, तो -j फिर ये बन जाएगा, फिर +k और ये बन गए। अब i वाले में हम लोग ने i को ऐसे ये और ये हाइड हो गया, तो बस मल्टीप्लाई क्या होता है, ये 2 1 जा 2 और ये माइनस फार्मूले का, और यहाँ -1 आएगा। यहाँ चूंकि फार्मूले भी -1 है और एक -1 आ रहा है, इसलिए हम लोग ने माइनस माइनस को क्या प्लस कर दिया। ठीक है बेटा, अब जे वाले में ये हाइड हो जाएगा, तो आपका मल्टीप्लाई ये होगा 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। यहाँ भी माइनस फार्मूले का और माइनस का आ रहा है, तो प्लस कर देंगे लोग। और के वाले में ये हाइड हो गया, तो आपको ये मिला 2 1 जा 2 और माइनस माइनस +3। तो आपके पास कितना आ गया, 2 -2 +1, तो माइनस का i मिल गया, और 4 3 7 j मिल गए, और आपको 2 + 3 5 k मिल गए। एक और बड़ा काम हो गया, किसकी वैल्यू आ गई, b1 क्रॉस b2 की। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई बेटा आपको, तो हमने कहा b1 क्रॉस b2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब क्या रह गया, अब ये रह गया अपने पास a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। a2 - a1 ये फाइंड आउट होता ना, क्या था, i - 2j, i - 2j + 5k। अब यहां b1 क्रॉस b2 भी निकला हमें, -i - 7j + 5k। क्या करेंगे हम लोग, i का i में डॉट, तो i डॉट i माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 j डॉट j और 5 5 जा 25 k डॉट k। कहने का मीन्स i का i में डॉट करा दिया, j का j के साथ करा दिया और k का k के साथ विद साइन। तो आपका i डॉट i कितना 1 हो गया, j डॉट j कितना हो गया 1 हो गया, और k डॉट k भी कितना 1 हो गया। 25 और 14 39, उससे के माइनस हो गया, कितना बचा आपके पास 38। इतनी बात सुनाई। अब क्या लिखना आपको, दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी d = क्या बताया था आपको, a2 - a1। ठीक है, और डॉट में था b1 क्रॉस b2, अपॉन में था मॉड b1 क्रॉस। ठीक है बेटा, और इसका होल मॉड था। अभी एक चीज हमसे मिस हो रही है, वो क्या मिस हो रही है कि b1 क्रॉस b2 का मॉड नहीं निकाला। यहां पर निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं, b1 क्रॉस b2 का जो मॉड था बेटा वो मिस हो गया। क्या मिस हो गया, b1 क्रॉस b2 का मॉड। मॉड कैसे निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ i -1, कोएफिशिएंट ऑफ j -7, कोएफिशिएंट ऑफ k 5। तो कितना आ गया अपने पास, 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, 5 का 25, यानी ये आ गया आपका 75। 75 को आप लिख सकते हो 5√3 पेयर बना करके।
ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें सारी वैल्यू फाइंड आउट होगी। a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2, ये फाइनल आंसर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जो था फाइनल वैल्यू आई है वो 38 आई है, और इसकी वैल्यू कितनी थी 5 अंडर रूट। अब 5 की टेबल से 38 कटेगा नहीं बेटा, पॉइंट में निकालेंगे नहीं, तो इतना ही इकाई लिख दिया जाएगा। क्या लिख देंगे, ये डिस्टेंस हमारी आ गई कौन सी, लघुत्तम दूरी। न्यूनतम दूरी अलग तरीके से होती है, लघुत्तम दूरी अलग तरीके से होती है, दोनों के तरीके ऐसी दो कार्टेशियन इक्वेशन मिली, सॉरी कार्टेशियन नहीं नॉर्मल प्लेन मिले, दो प्लेन इक्वेशंस मिली, और प्लेन इक्वेशंस में क्या करा आपने, पहली इक्वेशंस को नोट करा और उसकी कंपेयरिंग किससे कराई, a1 प्लस लैम्डा b1 से, फाइंड आउट हुआ a1 b1। दूसरे से क्या करा हम लोग ने, a2 प्लस b2 से कंपेयरिंग कराई, और क्या फाइंड आउट हो गया a2 और b2। करना क्या था आपको ये करना था, आपको माइंड ये करना है, ये सारी कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी। आपको ध्यान के रखना a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड b1 क्रॉस b2। तो इन्हीं बातों को मैंने क्या करा, टुकड़ों में निकाला, पहले a2 माइनस a1 सॉल्व करा, फिर b1 क्रॉस b2 निकाला, फिर b1 क्रॉस b2 का मॉड भी निकाल दिया, और मॉड निकालने के बाद जो वैल्यू आई हम लोगों ने क्या करा, इसमें पुट अप कर दिया। जैसे हमने a2 माइनस a1 निकाला, ये आया, b1 क्रॉस b2 निकाला, वो ये आ गया, फिर इन दोनों का डॉट कराया, वो फाइनल आंसर 38 आ गया। लेकिन मॉड b1 क्रॉस b2 ये निकाल दिया, अब ये कर दिया, और ये जो होल मॉड लगा बेटा, ये इसलिए जब आपका आंसर कभी यहाँ निगेटिव आए तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए निगेटिव साइन और निगलेक्ट कर दिया जाएगा। ओके।